मेरा दामाद जो है पहले शादीशुदा था। मैंने उनको बोला था मैंने कुछ शर्तें रखनी हैं, वो भी अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। निकाह नामे पे जो है ना 5 मरले का प्लाट। और क्या लिखवाया था निकाह नामे पे? नाराज़गी की सूरत में, यानी कि ये मेरी बच्ची को तलाक देगा तो 5 लाख रुपए देगा, और अगर रुसा के बैठाएगा हमें हमारे पास भेजेगा तो 10,000 रुपए महाना देगा। और जो सामान जहेज मैंने बच्ची को दिया था वो बच्ची की मलकियत कर दी थी। ठीक है। ये शर्तें जो हैं वो मैंने निकाह नामे पे लिखवाई थी। कारी साहब किसके थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया? जी हमारे थे, 20 बंदे आए हैं निकाह करने के लिए। पहली बीवी निकाह में आई थी? जी आई थी। राजी थी? जी, उसने अपना इजाजतनामा भी मुझे दिया था। खालू को बोलो भी ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं है। आयशा की कितनी उम्र है? आयशा की 16 साल उम्र है। नाजिम साहब इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी बच्ची की? हम गरीब लोग हैं, हम कहते हैं मरने से पहले अपनी बच्चों का फर्ज अदा कर लें। इन कपड़ों को दिखाने का वैसे मकसद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे पता लगता है कि ये लड़की भी कहने के काबिल है या बच्ची है। बहुत छोटी सी कमीज है, बहुत छोटी सी शलवार है। मुझे बताएं बच्ची उम्मीद से थी? जिस वक्त वो आई थी ना 2 माह पहले बहन की शादी पे, अच्छा। उसने कहा नहा कर आई हूँ मैं। आपको लगता है कि वो जो शर्तें लिखवाई गई थी उसकी वजह से बच्ची को मार दिया इन्होंने? अगर शर्तें ना लिखते तो शायद बच्ची बच जाती। कसाई कूटता है ना गोश्त को, ऐसे कूटा हुआ था इन जगह को, ये उंगलियों को? हाँ जी। मार का फिर ऊपर लटका का शहर चले गए। इसने तो सिर्फ यो कहा था कि इस पर बच्चा नहीं है, शौकन पर कौन दे सका, मैं ना देख सकूं। बेटे की जो औलाद होती है वो नस्ल है, और नस्ल बड़ी प्यारी होती है दादे को। बहुत जुल्म होया, थोड़ा नहीं होया। मेरे को तो बात भी नहीं होती है, रोना पहले आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हुसैन शाह गांव में, और ये सरगोदा का गांव है। आयशा नामी लड़की 16 साल उम्र, बाप ने शरा के मुताबिक शादी की, और जिस घर में शादी की इस बात पर शादी की गई आयशा की कि उस घर में औलाद नहीं थी तो दूसरी शादी कर देते हैं। कुछ शराइत रखी गई और ये निकाह कर दिया गया और आयशा को रुखसत कर दिया गया। शादी के कुछ ही माह के बाद ये खबर आई कि आयशा को कत्ल कर दिया गया है, और कॉल करने वाला दामाद था। वो बाप आज भी खून के आंसू इतनी इतनी दाढ़ी के साथ लगातार दिन और रात इसी तरह गुजर रहे हैं। क्या कसूर था आयशा का? क्यों आयशा को कत्ल किया गया? 16 साल की बच्ची निकाह करके गई है, शादी करके गई है, और उसको कत्ल कर दिया। इतना जुल्म। पूरा गांव आज तक ज़ारो कतार रोता है। जरा दिखा दें, गांव के बुजुर्ग, सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग रो रहे हैं। खुदा का कहर नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? चलते हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजिम साहब जो हैं वो बच्ची के वालिद हैं। मुझे यकीन करें बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ सवालात करूंगी कि एक बाप से जब आप सवाल करते हैं कि आपकी बेटी को कत्ल कैसे किया, किसने किया, क्यों किया, बहुत दुख के साथ ये सवाल करूंगी आज के कि किस तरह एक बाप रो रहा है। और ये जो बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हैं ये बच्ची के आयशा के दादा हैं। जब बुजुर्गों की आंखों से सफेद दाढ़ियों के साथ आंसू गिरते हैं ना, यकीन माने क़यामत है। नाजिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिम साहब अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह हौसला दे, और इस मुश्किल वक्त से जहाँ से आप गुजर रहे हैं इसमें से गुजरने की साबित कदमी के साथ तौफीक अता फरमाए। नाजिम साहब क्या बना, मुझे जरा बताएं, आयशा की कितनी उम्र है? आयशा की 16 साल उम्र है। नाजिम साहब इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी बच्ची की? बस हम इधर मेरी तरफ देखें, मैं आपकी बेटी हूँ। हम गरीब लोग हैं, हम कहते हैं मरने से पहले अपनी बच्चों का फर्ज अदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो बच्ची का अपना फर्ज अदा किया था, मैंने सोचा भाई जिंदगी का क्या पता है, अपने जो मेरी जिंदगी है उसके अंदर जो अपने बच्चों के बच्चे हैं? जी मेरे पास 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपकी बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं मेरे पास।
जिनमें से आयशा अल्लाह के पास चले गई, तो अब जी, 2 रह गई। 2 रह गई हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा बच्चा है, बच्ची है? सबसे बड़ी बच्ची है जी, कितनी उम्र है उसकी? उसकी 20 साल। वो भी शादीशुदा है? जी, वो भी शादीशुदा है। अच्छा, आयशा स्कूल जाती थी, पढ़ी है? जी, 7 जमातें पढ़ी हुई है। सुपारा पढ़ी है? जी, इस बार भी कुरान मजीद पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। कुरान आयशा की मजीद जब पढ़ती- शादी किया है नाजिम साहब, तो आयशा एग्री थी शादी के लिए? जी, एग्री थी। पहले उससे पूछा सब ने, तो फिर शादी की है। नाजिम साहब, क्या बनी शादी की? मैंने सुना कुछ शराइत रखी गई थी, क्या मसला क्या था? जी, जब वो मेरे पास रिश्ता लेने आए थे ना, मैंने उनको बोला था भी मैं अपनी बच्ची तब दूंगा आपको, क्योंकि ये पहले शादीशुदा था। तो उसकी आपका दामाद? जी, मेरा दामाद जो है पहले शादीशुदा था। मैंने उनको बोला था मैंने कुछ शर्तें रखनी हैं, वो भी अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो कहने लगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, रख लें जो मर्ज़ी रख लें। मैंने उनको बोला ठीक है। जब यहाँ पे आए 20 बंदे आए हैं निकाह करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे निकाह नामे पे जो है ना 5 मरले का प्लाट जो वो कहता है अभी मेरे पास है सहीवाल शहर के अंदर। आपने और- देखा, तस्दीक की है कि जी, नहीं? मेरा बच्चा गया था, की थी जो तस्दीक है? आयशा का भाई है ना, वो गया था देखने के लिए। वो प्लॉट आपके दामाद के नाम है? जी, वो कहता था आपने मेरे चेक नाम। किया? जी, प्लाट हमने देखा मौके पे जाके। ये पता किया कि दामाद के नाम भी है या किसी का प्लॉट दिखा दिया है? नहीं, ये नहीं चेक किया ना? नहीं, ये नहीं चेक किया। अच्छा, चलें, कमजोर हरकत है आपकी, गलत बात है ये। आपको चेक करना ही नहीं आया, या तो आप चेक करते ना प्रॉपर तरह से। जिसने जो कह दिया आपने कहा ठीक है। अच्छा चलें, खैर गलती हो जाती है इंसान से। फिर प्लॉट की बात क्लियर हो गई, और क्या लिखवाया था निकाहनामे पे? जो नाराजगी की सूरत में, यानी कि ये मेरी बच्ची को तलाक देगा तो 5 लाख रुपए देगा, अच्छा जी। और अगर रुसा के बैठाएगा हमें हमारे पास भेजेगा तो 10,000 रुपए महाना देगा। ठीक है, और जो सामान जहेज मैंने बच्ची को दिया था वो बच्ची की मलकियत कर दी थी। ठीक है, ये शर्तें जो हैं वो मैंने निकाह नामे पे लिखवाई थी। ठीक हो गया। कुछ अरसा तो बच्ची के साथ वो खुश रहे हैं, अच्छा जी। उसकी बेगम भी और वो भी। पहली बीवी निकाह में आई थी? जी, आई थी। 20 बंदों के साथ आई थी? जी, आई थी। ठीक लग रही थी? ठीक लग रही राजी थी। थी? जी, उसने अपना इजाजतनामा भी मुझे दिया था जो मैंने यूनियन काउंसिल में दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, फिर? कुछ अरसा गुजरने के बाद जो मेरा दामाद है ना, शाहिद, जो कातिल है, उसने अपने साले को फ़ोन किया, भाई खालू को बोलो भाई ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं है तो ये ख़त्म कर दो। उसके साले ने मुझे बोला भाई पापा ऐसे ऐसे करके भाई ने फ़ोन किया है मुझे। मैंने उसको बोला बेटा ये हमारे बड़ों के काम है, आप उसको बोलो पापा से बात कर लें। उसने मुझे तो नहीं कॉल की और आयशा की अम्मी को कॉल कर दी, भाई खाला ऐसे ऐसे करके खालू को बोलो ये चीज़ें ख़त्म कर दें। उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने इनको बोला ये आपका काम नहीं है, जो रिश्ता करवाने वाला है ना उसका वो बहनोई और इसकी बहन। कारी किसका था? हाँ जी, कारी साहब किसके थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया? जी हमारे थे। आपके थे। निकाहनामा आपके पास है? जी है। रजिस्टर्ड कराया था? जी, कराया था। करवाया था? जी। ठीक है, आगे? तो मैं जिसने निकाह करो, वो जो रिश्ता लेने आए थे ना मेरे पास, मैं उसके पास गया हूँ। मैंने उसको बोला मैं ऐसे इस करके जो ना आपका भाई ये हरकतें कर रहा है और आयशा को भी कह रहा है। आयशा को क्या कहता है? आयशा को कहता था भाई मुझे इस्टाम करके दे दो या माफ़ कर दो। अच्छा। ये जो शर्तें हैं वरना मैं आपको खुश नहीं रखूँगा, आयशा ने मुझे बताया है। तो मैंने उसको बोला बेटा मैं इनको ना समझाता हूँ। मैं उसके पास गया हूँ जिसने ये रिश्ता करवाया था, उसकी बहन और इसका बहनोई शाहिद का। मैंने उससे बात की है। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से 20 किलोमीटर है। ठीक है, हुसैन शाह में ही है? नहीं जी, साहिवाल में है। साहिवाल में। ठीक है, फिर? तो वो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनसे बात किया, वो कहता अब नहीं करेगा। लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ नहीं फिर बात की और आयशा को टार्चर करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे क्या टार्चर किया? यानी कि आयशा को मारता था, उसको पीटता था, उसके साथ गलत रवैया करता था। तो 1-2 दफ़ा उसने मुझे भी बताया है, आयशा ने? आयशा ने। हम वहाँ पे चले गए, आयशा की अम्मी
اور میں اور عائشہ کا بھائی. अच्छा. ہم وہاں پہ جا کے ہم نے ان کو سمجھایا ہے. ہم نے کہا ہے بیٹا ایسے نہیں کرو, ہم نے آپ سے کچھ لینا تو نہیں ہے, یہ بچی کے تحفظ کے لیے لکھایا ہے, ہمیں تو ایک چیز نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں تو آپ ایسے نہیں کرو. آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے نا, اللہ پاک آپ مقصد کو پورا آس کرے. امید لگا دے, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو مجھے کہنے لگا سوری خالو اب نہیں کروں گا, لیکن وہ اپنی حرکتوں سے نہیں ہٹا. یہ کیا کرتا تھا آپ کا داماد؟ یہ مجھے تو بتایا اس نے, بھئی ایک ہے غلہ منڈی میں نا چاچا نذیر, اس کے ساتھ اس کا شیر ہے, اور 1 ایکڑ رقبہ ہے اس کا, جو اس کی امی کے نام تھا وہ اس کو دے کے گئی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے ناظم صاحب کہ یہ شادی کتنا عرصہ رہی؟ یہ شادی تقریباً 8 ماہ رہی ہے. جون میں شادی ہوئی تھی, سوری جون میں 2024. 8 ماہ یہ شادی رہی. اس 8 ماہ میں سکھ کا سانس کتنے دن رہا عائشہ کے لیے؟ تقریباً 5 ماہ. 5 ماہ ٹھیک رہا؟ جی 5 مار ماہ. کٹائی نہیں تھی, سب ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک تھا. اور 5 ماہ تک یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ ختم کرو, اسٹامپ پیپر پہ لکھو شرائط کو؟ نہیں یہ کہتا تھا. شروع ہو گیا تھا؟ جی یہ کہتا تھا. مار پیٹ صرف شوہر کرتا تھا یا اور بھی کوئی کرتا تھا؟ اس کی وائف بھی کرتی تھی. پہلی بیوی جی سوتن. جی اچھا اب مجھے بتائیے کہ گھر پہ ساس سسر تھے, وہ منع نہیں کرتے تھے نہیں کہ تھے, بہو کو نہیں مارو؟ نہیں تھے, اس کے والدین فوت ہوئے ہوئے ہیں. گھر پہ کوئی نہیں تھا؟ اور گھر پہ اور آپ کا کوئی داماد سوتن اور عائشہ. عائشہ آپ کا 3 کتنا لوگ بڑا ہوتے دل تھے. ہے, آپ نے ذرا سی بچی اٹھا کے سوتن کو دے دی ہے اسی گھر میں, اور مار پیٹ بھی ہو رہی ہے. موبائل تھا بچی کے پاس؟ جی نہیں تھا. کیسے رابطہ ہوتا تھا؟ اس کے نمبر سے ہوتا تھا, شاہد کے جو تو ملزم شاہد ہے. کے نمبر سے وہ کیسے آپ کو بتاتی تھی کہ مار پڑ رہی ہے مجھے؟ وہ مجھے بتاتی نہیں تھی, جب کبھی آتی تھی نا ادھر ہاں ملنے کے لیے, وہ امی کو بات کر کے جاتی کتنے تھی. سے بعد ملنے آتی تھی؟ تقریباً 1 ماہ کے بعد, 1.5 ماہ کے بعد. شوہر کے ساتھ آتی تھی جی اور ساتھ ہی چل جاتی؟ جی ساتھ ہی چلی جاتی تھی. بیٹھنے کا موقع ملتا تھا کوئی؟ نہیں اتنا نہیں ملتا تھا, بس تھوڑا سا ملتا تھا, 2 گھنٹے کے لیے اللہ بیٹھتے کی تھے. طرف 3 سے گھنٹے. جس مقصد کے لیے یہ نکاح کیا گیا تھا اس میں کوئی کامیابی ہوئی تھی, کوئی امید لگی تھی؟ جی ہمیں نہیں پتا, بچی نے ہمیں نہیں بتایا. نہیں بتایا؟ نہیں بتایا جی. اچھا آپ کو آپ کے داماد نے کال کی تھی جب عائشہ اس دنیا میں نہیں رہی؟ جی کی تھی. کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بولا ہے افطاری ہونے سے 5 منٹ پہلے, میں سیالکوٹ میں کام کر رہا تھا, سیلنگ کا کام کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی. اس نے مجھے بولا ہے خالو آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. میں نے اس کو بولا ہے, میں کہا بیٹا کیسے کیا ہے اس نے؟ اچھا جی. میں نے اس کو بولا کیسے کیا, درک لگایا ہے یا زہر کھا لیا ہے, کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے بھئی اس نے پھانسی لے لی ہے رسی پہ لٹک کے. میں کہا کہاں پہ لیا ہے؟ کہہ رہا ہے اوپر والا کمرہ ہے نا جہاں پہ بیڈ پڑا ہے, اس میں گارڈر میں رسی ڈال اچھا کے نا. پھر آگے؟ تو میں نے بولا پھر بیٹا اللہ کی رضا مجھے تو نہیں پتا. میں نے پھر فون کیا اپنے, یہ چھوٹے بھائی ادھر رہتے ہیں, یہ میرے والد صاحب رہتے ہیں, جو میری بڑی بچی رہتی ہے فروقہ میں ساتھ ہی سیوال کے ساتھ. میں نے ان پہ سب کو فون کیا. میں نے کہا عائشہ نے ایسے ایسے کر کے مجھے کال آئی ہے, تو آپ لوگ جاؤ وہاں کی لوکیشن لو, کیا صورتحال آپ ہے. کیوں نہیں گئے؟ میں سیالکوٹ رہتا تھا, میری اچھا پہنچنے میں ٹائم لگنا تھا؟ ہاں میں پہنچنے میں ٹائم لگنا تھا. اچھا مجھے بتائیں جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عائشہ کہاں پڑی تھی؟ عائشہ نیچی والی منزل پہ پڑی تھی. گراؤنڈ فلور پہ, زمین پہ؟ نہیں جی چارپائی پہ. چارپائی پہ, مطلب جیسے ہم ہیں گراؤنڈ فلور پہ بیٹھے ہیں نا؟ جی جی. اچھا وہاں پہ چارپائی کے اوپر لٹائی ہوئی تھی؟ جی لٹائی اوپر ہوئی کپڑا تھی. وغیرہ دیا تھا؟ جی. اچھا کیسے پتہ چلا کہ یہ خودکشی نہیں کچھ اور ہے؟ جی اس کی جو گردن ہے نا یہاں پہ صرف یہیں پہ نشان ہے. اچھا اس سے آگے نشان نہیں ہے, ادھر پیچھے نہیں ہے, اور کہیں پہ نشان نہیں ہے, اور صرف باڈی یہ پہ جگہ کوئی پہ. نیلے نشانات, کوئی نیل یہ وہ یہ کچھ تھا؟ یہ تھوڑا بہت تھا, یہاں پہ تھا, ہاتھوں پہ تھا تھوڑا سا نیل, اور اس گوڈوں پہ تھا تھوڑا سا نیل. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ میرے بھائی پہنچے ہیں وہاں پہ, میرے رشتہ دار میری بچی نے پہنچے ہیں, اس سے پہلے پولیس پہنچ گئی تھی موقع پہ. اچھا 15 پہ محلے والوں نے کال کی ہے, اس نے نہیں کال کی. ٹھیک ہے. پھر تو مجھے کال کر کے کہتا ہے, میں نے اس کے پوچھا, میں کہا بیٹا یہ خودکشی جو کی ہے اوپر والے کمرے میں, تو اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور باری بھی بند کی ہوئی تھی. میں نے دروازہ توڑ کے وہ باہر دروازے کو نکالی. دیکھا ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹا ہوا, بالکل نہیں ٹوٹا ہوا. چیک کیا ہوا, میرے پاس تصویریں بھی ہیں دروازے کی. اور کہتا ہے باری توڑ کے میں نے نکالا ہے. اچھا باری ٹوٹی تھی؟ باری بھی نہیں ٹوٹی, تفتیش بھی گیا, پولیس بھی گئی ہے وہاں پہ.
मुझे कहता है मैं आपकी बेटों को आपके पास छोड़ने के लिए बोला था, वो इस वजह से खुदकुशी कर गई है। डरा हुआ था या नहीं? नहीं डरा हुआ था। सौतन क्या कर रही थी? सौतन ऊपर बैठी हुई थी। बैठी हुई थी जी, आप लाश के पास कोई उनका बंदा नहीं था। अकेली रखी हुई थी? अकेली पड़ी थी। हम जब पहुंचे हैं, हमारे वारसीन लाश के पास जाके बैठे हैं, उनका कोई आदमी लाश के पास नहीं था। और मोहल्ले वाले तो ये कहते हैं भाई इसने मुझे कह दिया था उनके आने से पहले जो कफन दफना है ना वो कर देते हैं, कब्र निकालो, इसको दफन कर देंगे। मुलजिम आपका पुलिस ने पकड़ा है? जी पकड़ा हुआ है। पुलिस से कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई तहफुजात हैं आपको? नहीं है। थाने वाले बात सुनते हैं? जी थाने वाले नहीं मेरी बात सुन रहे। क्या मसला क्या है बताइए? जी आप क्या चाहते हैं, कि आपका क्या मुतालिबा है? जी मेरा मुतालबा है, मेरी बच्ची ने, इन लोगों ने मेरी बच्ची को कत्ल किया है, फांसी दी है। ठीक है, लेकिन थाने वाले जो है उसको खुदकुशी वाली साइड पे लेके जा रहे हैं। अच्छा आपको कैसे लगता है कि उसको खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं? जी उन्होंने पैसे ले लिए, हमारी बात ही नहीं सुनते। हम जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको चारपाई पे बिठाते हैं। अपनी आंखों से देखा? जी आंखों से देखा है किनको हमने। प्रोटोकॉल दिया जाता है? जी उनको चारपाई पे बिठाते हैं, हमें बाहर खड़े कर किसको? मुलजिम को पुलिस के पास है? मुलजिम को जी। मुलजिम को बिठाते हैं चारपाई जी पे? चारपाई पे मुलजिम को बिठाते हैं। कहाँ पे? थाने के अंदर? थाने के अंदर चारपाई जी, कहाँ है थाने के अंदर? तफ्तीशी के कमरे में चारपाई है। जब तफ्तीशी का नाम बता दें। उसका नवाज लाली। नवाज लाली किस थाने में? सहीवाल थाने में। नवाज लाली के दो फूल हैं? सब इंस्पेक्टर है कि एक है? सब इंस्पेक्टर है। नवाज लाली सब इंस्पेक्टर जो के थाना साहिवाल सरगोदा में तैनात है, इस टाइम इस 302 के केस का तफ्तीशी भी मुकर्रर है, तफ्तीश कर रहा है। बज़ाहिर मुलजिम पकड़ा गया और पकड़ा भी गया, लेकिन मुद्दईयान का ये कहना है कि उसको चारपाई पे बिठाता है। मैंने कोई ऐसा कानून नहीं देखा जिसमें कत्ल के मुलजिम को चारपाई देते हैं और उस पे बिठा देते हैं। और क्या करता है? और हमें बाहर खड़ा कर देता है, उसको अंदर बिठा लेता है। और उससे कोई पूछ नहीं करते। और भाई आपने क्या किया है, क्या नहीं किया। मैंने उनको कपड़े कितनी कैसे दफा पहने होते हैं मुलजिम ने? कॉटन के सूट और लट्ठे के सूट पहने होते हैं। साफ सुथरे? साफ सुथरे गंदे? नहीं जी, साफ सुथरे बिल्कुल फ्रेश। रोजाना कलफ लगी होती है? जी कलफ लगी होती है। ये बातें पूछने का मकसद ये है ताकि आला अफसरान जो हैं उनकी आंखें खुलें कि थानों में क्या हो रहा है। ये थाने आप लोगों ने सिप्स बना दिए हैं ताकि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। इन थानों में मुलजिमान को लट्ठे के कॉटन वाले सूट पहना के बिठाया जाता है क्योंकि जेब अच्छी से हरी की होगी, जेब अच्छे से लाली की भरी होगी। अच्छा, और जब मैंने उसको बोला मैं कहा तू किस बिना पे ये बात करता है, मौके पे जाके तूने देखा है दरवाजा नहीं टूटा हुआ, बारी नहीं टूटी हुई, और जो हाइट है। क्या कहता है? तो मुझे कहता है तुझे क्या पता है, तफ्तीश हमने करनी है। अच्छा, मैंने बोला मैं मेरी बच्ची कत्ल हो गई है तो आप हमें कहते हो तुझे क्या पता है? हमें नहीं पता है ये बच्ची के साथ क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या किया है। ठीक है, आपका तो काम था इससे पूछ करते और इसके साथ सख्ती करते। उन लोगों ने उसके साथ सख्ती की नहीं है, ना उसकी वाइफ के साथ। तो क्या कहता है मुलजिम आप लोगों का? जब आप लोगों को देखता है दामाद, क्या कहता है? हंसता है हमें देख के, इशारे करता है, ऐसे ऐसे इशारे करता है, ऐसे ऐसे हंसता है हमें देख के, लानत भेजता है। तो इसका यही मतलब है हाथ का इशारा करना। और हम दूर से जब गुजरते हैं उसको वो परेशानी ही नहीं है, मुलजिम को वो परेशानी नहीं है। जैसा इंसान किसी पकड़ में आ जाए वो परेशान होता है, लेकिन वो परेशान नहीं है। ठीक है, माइक देते हैं, बहुत शुक्रिया। इन कपड़ों को दिखाने का वैसे मकसद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे पता लगता है कि ये लड़की भी कहने के काबिल है या बच्ची है। छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी कमीज है, बहुत छोटी सी शलवार है, यानी बहुत मासूम बच्ची है, 16 साल उम्र है। मुझे बताएं बच्ची उम्मीद से थी? जिस वक्त वो आई थी ना 2 माह पहले बहन की शादी पे, अच्छा। उसने कहा नहा कर आई हूँ मैं। वलीमा हुआ था? नहीं वलीमा नहीं हुआ था। पूछा नहीं आप लोगों ने उनको क्यों भाई वलीमा क्यों नहीं कर रहे? उसको तो खुशी से नाचना चाहिए कि छोटी सी बच्ची है, छोटी सी लड़की है, नई नवेली दुल्हन बन गई इसकी। कसाई कूटता है ना गोश्त को, ऐसे कूटा हुआ था इन जगह को, ये उंगलियों को। हाँ जी। कितना जालिम आदमी था। कहाँ बच्ची भी आती है आप लोगों ने? हमने तो ये कहा था कि हमारी बच्ची सुखी रहेगी, खुश रहेगी, सिर्फ इसलिए।
आपको लगता है कि वो जो शर्तें लिखवाई गई थी उसकी वजह से बच्ची को मार दिया इन्होंने? अगर शर्तें ना लिखते तो शायद बच्ची बच जाती, आपको लगता है? आयशा की वालिदा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार वो रोती हैं और इस घर की हालत आप देख रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इनका भी पाकिस्तान यही है, पराडो, डाले, रीवो, उनका भी पाकिस्तान यही है। इनको भी उसी थाने ने इंसाफ देना है और बड़े लोगों को भी उसी थाने ने इंसाफ देना है। कच्ची ज़मीन है, हालात आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये कितने के पैसे पुलिस को खिला सकते हैं और लाली तफ्तीशी इनकी क्या बात सुनेगा? वो मेरा ये जुमला काफी है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वालिदा है बच्ची की, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वालिदा हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शहनाज राना। शहनाज, आप सगी माँ हैं? नहीं है तो सली, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। जिस वक्त माँ लफ्ज़ आ जाता है ना तो कोई सगा या सैला नहीं होता। क्या हुआ बताएं, क्या कहना चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल इतनी देना चाहिए। बुरी तरह मारा है ना बच्ची को। हाँ। जिस ये वक्त माइक पकड़ लें आप हाथ में। चलें, अब मुझे बताएं क्या बनी क्या? इफ्तार से 5 मिनट पहले फ़ोन किया अच्छा। कि उसने फांसी ले ली। फांसी देकर कफन वगैरह भी खरीद लिया, पहले खरीद लिया कि उनको क्या पता चलेगा। ठीक है। सिर्फ चेहरा देखना है उन्होंने। अच्छा। लेकिन इनके बाप ने ना, पापा ने फ़ोन कर दिया अपनी बहनों पे, भाइयों पे, जाके देखो भी उसने कहा है फांसी ली है। कि पहुंचो सारे फटाफट। सब पहुंचो। फिर जाके देखा फांसी नहीं ली हुई थी, फांसी दी हुई थी। फांसी क्यों लेगी छोटी सी बच्ची? उसकी तो अभी शादी हुई है, उसने क्यों फांसी लेनी है? 16वें साल में थी। क्या क्या अरमान होते हैं बच्चों के। बच्चियों के अरमान होते हैं, मैं ये जिक्र करके आई हूँ बाहर, ख्वाब देखे होते हैं। इसी कमरे में रहती थी आयशा? हाँ जी। आयशा के कपड़े पड़े? हाँ जी। दिखा दे हमें। इंशाल्लाह दिखाएं। इन कपड़ों को दिखाने का वैसे मकसद नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इससे पता लगता है कि ये लड़की भी कहने के काबिल है या बच्ची है। छोटी सी बच्ची है, बहुत छोटी सी कमीज है, बहुत छोटी सी शलवार है, यानी बहुत मासूम बच्ची है, 16 साल उम्र है। आप जब गए हैं, जाके आपने देखा आयशा को इन्होंने बांध के तैयारी करके, कफन दफन की भी तैयारी करके बैठे थे और कफन भी मंगवा लिया था। हाँ जी, कफन और क्या क्या मंगवा लिया था? कब्र की खुदाई भी कह दी थी। बयान से पहले कब्र की खुदाई भी हो जानी चाहिए। और फिर आप लोगों ने रोकी? कफन आके, हाँ जी, फोन करके रोका है उसे। ओए होए, ये कितना जालिम आदमी था। कहाँ बच्ची भी आती है आप लोगों ने? हमने तो ये कहा था कि हमारी बच्ची सुखी रहेगी, खुश रहेगी, सिर्फ इसलिए। आपको लगता है कि वो जो शर्तें लिखवाई गई थी उसकी वजह से बच्ची को मार दिया इन्होंने? अगर शर्तें ना लिखते तो शायद बच्ची बच जाती, आपको लगता है? नहीं, जालिम आदमी था, बहुत जालिम आदमी था। बच्ची बयान भी नहीं किया जा सकता जिस जैसा वो था। अच्छा, मुझे बताएं, बच्ची उम्मीद से थी? नहीं। कंफर्म बताना है, आप माँ है ना बच्ची की? आपको बताया था आयशा ने कि कोई है, अल्लाह ने कोई मेहरबानी की है? जिस वक्त वो आई थी ना, 2 माह पहले बहन की शादी पे, अच्छा। उसने कहा नहा कर आई हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। नहीं है? नहीं है। इस बात पे तो नहीं मारता था कि इतने महीने हो गए शादी को और मैं तो तुम्हें बच्चों के लिए लाया था, बच्चे क्यों नहीं हो रहे? बताए ना, क्या कहता था मुंह से? सौतन क्या कहती थी? वो कुछ कह नहीं सकती थी बच्ची, उसको इतना डराया धमकाया हुआ था ना। बताती नहीं बता नहीं सकती थी भी क्यों मारता है, क्यों नहीं मारता। आपके कितने बच्चे? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। और आयशा आपकी सुतेली बेटी थी ना? हाँ जी। लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको बड़ा प्यार था उससे। और जाहिर बात है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आपकी जब शादी हुई तो आयशा कितने साल की थी? ऐसे 7-8 साल की थी। छोटी सी बच्ची? हाँ जी। जब रुखसत किया रो रही थी? रो रही थी बहुत ज्यादा। ऐसा तो नहीं कहती थी मैंने नहीं जाना, शादी नहीं करनी, क्योंकि बच्ची है ना? नहीं कहती थी ऐसा? नहीं कहा? नहीं, बस जिस तरह बच्चे को लगाते हैं ना उसी तरह। क्या? जिस तरह बच्चे को कहा उसी तरह कर लिया उसने। तो जैसे कहा, बाप ने कहा चल भाई शादी है जी, ठीक है। हाँ जी।
और चले गई। चली गई। दुल्हन बनी थी? दुल्हन बनी थी। इसी गांव से किसी ने तैयार किया था? हाँ जी। मेहंदी भी की थी? नहीं, मेहंदी नहीं। हमें वलीमा हुआ था? नहीं, वलीमा नहीं हुआ था। वैसे पूछा नहीं आप लोगों ने उनको, क्यों भाई वलीमा क्यों नहीं कर रहे? उसको तो खुशी से नाचना चाहिए कि छोटी सी बच्ची है, छोटी सी लड़की है, नई नवेली दुल्हन बन गई इसकी। कोई वलीमा नहीं किया उन्होंने। पूछा नहीं आप लोगों ने क्यों? बस कहते हैं काफ़ी शादी की काफ़ी देर बाद शादी की है ना, बस इसलिए नहीं किया। खुश भी था ये मर्दूद आदमी जिसने कत्ल किया? शादी के 3 माह तक तो खुश रहा। खुश रहा था? हाँ जी। आयशा का जहेज जितना भी आप लोगों ने दिया वो और उसके कपड़े ले आए क्या उधर ही? नहीं, वहीं पर है। क्यों नहीं ला रहे? बस अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। क्या फैसला करना है? बच्ची तो चली गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। क्या फैसला करना है? किस फैसले का इंतजार? हमें अपने इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ का इंतजार है, ये हुई ना बात। हमें आप इंसाफ थाने चाहिए। गई? नहीं, अभी तक नहीं। अब कोई मुतालिबा है? आप कुछ कहना चाहती? बस हमें यहाँ हमारी बच्ची का इंसाफ चाहिए। उसको जिस तरह हमारी बच्ची ने ली है ना, बच्ची को दी गई है फांसी, इसी तरह उन दोनों को देनी चाहिए। आप एक माँ हो ना? हाँ जी। आपने आयशा की बॉडी को चेक किया कि जिस्म के कहाँ कहाँ निशान है? माँ और बेटी का तो कोई पर्दा नहीं होता ना, देखा था आपने या इन्होंने नहीं देखने दिया? किन्होंने? ससुराल वालों ने, इसके शौहर ने। उसका शोहर चला गया था हमसे पहले। शौहर चला गया था। बच्ची जी। देखी ना आयशा? हाँ जी। बॉडी चेक की उसकी? वो बॉडी चेक की थी? हाँ जी। क्या कोई निशान थे? थे निशान। कहाँ? जिस तरह कसाई कुर्ता है ना, ये वो सवाल और ये वो बात है जो मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, जिसके ऊपर से पर्दा डाला जा रहा होगा यकीनन तफ्तीशी की तरफ से। जी। कसाई कुर्ता है ना, गोश्त को ऐसे कूटा हुआ था इन जगह को। ये उंगलियों को? हाँ जी। दोनों हाथों की? जी। दाएं हाथ की। दाएं हाथ की, राइट नहीं? नहीं। बायां नहीं? नहीं, लेकिन नील दोनों पे बिल्कुल नीले थे। अच्छा, और क्या था? पाँव भी सूजे हुए। सूजे हुए थे? हाँ जी। नील भी थे? सूजे हुए थे। नील भी थे? नीले हुए थे? हाँ जी, बिल्कुल नील थे। और बॉडी में कुछ और चेक किया? गर्दन पर, बाजुओं पर, टांगों पर भी बिल्कुल नील के निशान थे। जब कोई खुदकुशी करता है तो नील नहीं पड़ते। किसी केस में मैंने नहीं देखा, हाथ भी नहीं किसी बांधता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने नहीं देखा नील पड़े जी खुदकुशी कर ली। खुदकुशी होती है तो यहाँ से हड्डी टूटती है, खला आ जाता है। उसने अपने हाथ भी तो नहीं बांधे होंगे ना? हाथ बांधे हुए थे बच्ची हाँ जी, के? हाथ बांधे हुए थे। कैसे? ऐसे करके। ओए ये बांध के तशद्दुद और करके बच्ची मार दी और अब ये कह दिया कि इसने खुदकुशी कर ली। और खुदा का खौफ। यहाँ पे भी वो लगाई हुई थी चेपी लगाई हुई थी? हाँ जी, चेपी लगाई हुई थी। नहीं, जिस वक्त हम गए ना, यहाँ पे निशान था। किस चीज का? चेपी का। चेपी का निशान वो होता है कि टेप अगर लगा दी जाए, जब टेप उतारते हैं तो स्किन जो है वो थोड़ी सी वाइट वाइट हो जाती है। इसी तरह हुआ था। उस तरह था? हाँ जी। ओके। और बिल्कुल होठ भी नीले थे। चीखें मारती थी, बस आवाज नहीं तफ्तीशी निकलती। साहब, आप क्या तफ्तीश करते हैं? तो आधे घंटे में तफ्तीश सीधी हो गई है। आपने पता नहीं कौन सी तफ्तीश की है, कॉटन के सूट पहना के, लट्ठे के सूट पहना के। लाली साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि हाथ बांधे हुए थे? आप लोग जब गए हैं तब तो नहीं बंधे हुए थे? हाथ यहाँ पे निशान थे, उसने ऐसे ऐसे किया होगा। हाँ, ये रस्सियों के निशान थे यहाँ पे। हाँ, ये आम शहरी है, ये गांव में रहने वाली ये खातून है, देहाती औरत है। इसको पता है कि हाथों पे निशान कैसे बांधे होंगे, कैसे पड़ गए। आपको नहीं पता लग रहा? भर्ती हो गए आप पुलिस में? अच्छा, और कहाँ था निशान? पाँव पे भी निशान थे। ठीक है, हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे बांध के उसके वो फांसी दी गई है। ठीक है। कोई खुद तो नहीं लेता बांध के खुद। मार का फिर ऊपर लटका का शहर चले गए। मेरी बच्ची ताला नीचा मार का लटकाए दी। मानो इस टाइम तला मिली, 5 मिनट रह गए थे रोजा खोलने में। इसने तो सिर्फ यो कहा था कि इस पर बच्चा नहीं है, सौकन पर कौन दे सका, मैं ना देख सकूं। बेटे की जो औलाद होती है वो नस्ल है, और नस्ल बड़ी प्यारी होती है दादे को। बहुत जुल्म होया, थोड़ा नहीं होया। मेरे को तो बात भी नहीं होती है, रोना पहले आ जाओ। घर चलते हैं और देखते हैं कि घर में घर की खवातीन किस तरह से रो धो रही हैं। माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
बेटा मेरी बच्ची बेकसूर, मेरी बच्ची बेगुनाह, मेरी बच्ची यो सिर्फ बेटा मेरा मिहनत मजदूरी वाला, जमीन नहीं जायदाद नहीं, एक शायद दूर अच्छा इधर मेरी तरफ मुंह करो। फातिमा 2 बच्चे हैं ना, रिज़्क़ का मोल आटा लेकर खा रहे हैं। इसने तो सिर्फ यो कहा था कि इस पर बच्चा नहीं है, सौकन पर कौन दे सका, हाँ, वाल दे सका। छोटी सी बच्ची है ना, छोटी सी 14वें साल में लगी हुई है, 16वें में लग रही है। दे सका कोई नहीं दे सकता, इसलिए दिल नहीं कुरान करता। कुरान हाफिज़ा। कुरान हाफिज है। हाँ मेरा बेटा कुरान हाफिज़ा, एक मेरा बेटा शहीद होया है फौज में। माशाल्लाह। हाँ फौज में ज़लज़ला आया था जद, यो बच्चा मेरा कुरान हाफिज़ पढ़ा होया, इन्हों तरस करया, खौफ करया, उन्हों मेरी बच्ची ज़िबा करके गिर दी। ना दिमाग में रहा ना दिल में रहा, कोई चीज़ नहीं रही। मेरे बच्चे इतने 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 मसे औखे पाले थे। मेरा बच्चा दुखिया बहुत मुसीबत मारा, और इतने मेरे बच्चे की देखा जब चला गया अपने काम पर सियालकोट। जब सियालकोट गया पीछे से उनकी इतनी होगी कि वो मेरी बच्ची ताला नीचा मार का लटकाए दी। मानो इस टाइम तला मिली, 5 मिनट रह गए थे रोजा खोलने में। मेरे बेटे ने इसने कहा अम्मी ऐसा मौत होगी बेटा, ऐसा होया था आप। अम्मी फाया ले लिया। आ बेटा रोन जावा, सजा कपड़ा रखी, सिर बांध रखा। सिर बांधा हुआ था? हाँ सिर बांध का यूं कर रखा, भी मुंह दिखा योग ना दिखा, पता ना लगे, पता ना लगा। पैर सूजे पड़े, सूजे भी थे? नीले कच भर के सूजे यूं मार का, फिर ऊपर लटका का शहर चले गए। शहर से? हाँ मालक और तो शहर चले गए, वहाँ सोफर करे चले गए। फिर इस टाइम आए ना असर के वक्त आका, फिर दरवाजे बंद कर दिए। जो सी हालत मैं देखी, ना मैंने पूत की कसामत, ना मैंने किसी की लालच। आपने जो हालत देखी आपने, हाँ मैं जो सी अपनी हालत देखी बच्ची पोती की ना, वह मैं सुनाऊंगा। हाँ बताएं, अपने ईमान ते सुनाऊंगी, मैंने कोई लालच नहीं है। बताएं। फिर उस वक्त आका दरवाजे बंद कर दिए, इस वक्त के भी कर दिए बंद, इस तरफ के भी बंद कर दिए। बच्ची बंद कर का तो ऊपर ते तार काला ताला, इसके वालिद ने चादर दी हुई थी, वह चटाई, वह उसकी बेड शीट, वह नीचा बिछा का ऊपर जमीन पे मंजा डाका। हाँ अच्छा। यहाँ से मैं पौड़िया पर बैठी, यहाँ मंजी मैंने बैठन नहीं दे थी, यूं चुन्नी बांध रखी ते यूं मुंह कर रखा उसका। अच्छा। करका ऊपर चादर घेरी हुई। अच्छा। ऊपर कंबल घेरे होया। अच्छा। हाँ ये मेरी बच्ची की लात तोड़ दंदे, मेरी बच्चे की बात तोड़ दंदे, मेरी बच्ची ने फांसी दे का मारा पर गली में घेर दंदे। यो बेवारसा की थी, बेवारसा की थी यो, इसका कोई वारस नहीं था, यो तो इतने परिवार वाली थी। आज मेरी बच्ची बेटा हमने तबाह कर दी। मैं उरे तो रोंदी रक्शे में गई, रक्शे में तो रोंदी रोंदी मैं तोड़ उसके घर चली गई। हाँ। अगर मेरी बच्ची की हालत देखा, देखी मैं ना देख सकूं। जो न मेरी बच्ची की तरस करया, सौकड़ ने जो काम करया, उसकी बाह बुआ पकड़ पुका जो कुछ भी करया, 2 जणियां ने करया, लटका का और उसके बाद उसनु खामद ਨੂੰ ਨਿਉ ਲਾਤ ਦਰਕਾ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਛੜੀ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਛੜੀ। ਜੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉसी दिन ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ मौत की इतला मिली मनु। हाँ। वहाँ पहुंचे तुम्हारे से पहले ही वो तार का तला मार छुड़किया सी। हाँ तला तार का मंजे पर पड़े रखी थी, मंजे पे डाले रखी थी। हाँ। अच्छा। ते पुलिस जौन सी मारे ते पहलों आई ली थी जी, उसनु पकड़ कर ले गई थी मुलजिम को। हाँ। अच्छा ठीक है। और वहां से फिर हम तो बाकी पास खड़ा था दामाद मारा। मैंने
ऐसा सुना है कि बेटे की जो औलाद होती है वो नस्ल है, हाँ जी, और नस्ल बड़ी प्यारी होती है दादे को, नस्ल बहुत प्यारी लगती है, बच्चे के बच्चे ज्यादा प्यारे लगते हैं, ऐसे ही है ना? ये तो है। तो यहाँ तो जुल्म हो गया बच्ची के साथ। बहुत जुल्म होया। छोटी सी बच्ची है, 16 साल, कोई उम्र तो नहीं है ना, मासूम बच्ची है। बहुत जुल्म होया, थोड़ा नहीं होया। मेरे को तो बात भी नहीं होती है। अच्छा, रोना पहले आ जाओ। क्या जुल्म तो गल थोड़ा करो सा- साडे नाल। इसो थोड़ा सा जुल्म तो नहीं होया है। बहुत जुल्म है, बहुत बुरी बात है, कयामत है, बल्कि मैं कहूंगी जुल्म की इंतहा है। बस क्या करा। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਰੁਖਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, क्योंकि उस घर में तो सौतन मौजूद थी ना, नॉर्मल शादी तो थी नहीं। गेल आई और थी जी, और सौकन गेल आई आ। अच्छा, हाँ। गेल आया, हाँ। अच्छा, साथ आई थी, हैं? साथ आई थी, हाँ, साथ आई थी। ठीक है, जिस दिन निकाह होना था साथ आई थी। अच्छा। हाँ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ? नहीं है इधर। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? आ गए थे, दफना का आए हैं, जनाजा पढ़ का। दफना के आए हैं? हाँ। याद आती है आयशा? बस क्या हत्था पर सारे निशान, ये यो जगह निशान, इंगा भी चंगा भला जख्म, अच्छा, जख्म था, दोनों पासा। लेकिन खुदकुशी में तो जख्म नहीं होता। वही तो बात है ना। हाँ, जख्म कहाँ था? ये इस जगह पे। मेरी बात सुने, रस्सी अंदर खुबी भी को आप जख्म कह रहे हैं या बकायदा जख्म था? ना ना, रस्सी कहाँ खूब, ये जगह जो थी ना जी, हाँ, हाँ। ये टूट जा, हाँ हाँ, ये फांसी लगा। अच्छा, उसकी कोई नहीं थी टूटी। अच्छा। हाँ। और जख्म कहाँ था? जख्म ये साइडा पर था दोनों पर। अच्छा, बस। उसमें से खून बह रहा था? खून उस वक्त कहाँ रुक होना था। नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब है जब खून बहता है ना तो खून जम जाता है। जमे खून निकला था? नींबू तो निकले था, लगे हुआ था, खून जमे हुआ था। अच्छा, हाँ। हम तो यही कुछ देखा वहाँ जाकर। फिर आप लोगों ने कफन दफन किया है कि उधर से हुआ है? नहीं, आप पूरा ले आए हम तो फिर। इधर ले आए? हाँ, यहाँ लैंड का घर, यहाँ से कफन कुफन पाया। मुझे देखे ना, लड़ाई मुझे बड़ा दड़ाई। दुख हो रहा है। एक बच्ची पैदा हुई है, 16 साल जिंदगी के गुजारे हैं बाप की गोद में, माँ की गोद में, घर में। 16 साल के बाद शौहर के साथ निकाह करके भेजी गई, अल्लाह का हुक्म है, और फिर वहां से चंद महीनों के बाद उसकी लाश आ गई है। उसके भी ख्वाब थे, उसने भी सहेलियों से स्कूल में आगे पीछे बातें सुनी होंगी, शादी होती है तो शौहर बड़ा प्यार करता है, बड़ा ख्याल रखता है, बहुत से ख्वाब होते हैं, लेकिन उस बेचारी के ख्वाबों का तो किसी ने पूछा तक नहीं। उल्टा बाप इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है पुलिस के पास। घर चलते हैं और घर की खवातीन से बात करते हैं। तफ्तीशी साहब कहते हैं कि ये इसने खुदकुशी की है। तफ्तीशी साहब, जब कोई खुदकुशी करता है तो उसके हाथों पे निशान नहीं होता। तफ्तीशी साहब, जब कोई खुदकुशी करता है तो उसके पैरों पे नील नहीं होते। तफ्तीशी साहब, जब कोई खुदकुशी करता है उसके मुंह पे टेप कोई नहीं लगाता। आप कौन सी तफ्तीश करते हैं कि आपको यही नहीं पता? और अगर आपको पता है तो आप फिर उस हकीकत को छुपा रहे हैं। को खुदा का खौफ करे, रमजान का महीना है। इस केस से अगर आपने तो पैसे उठाए हैं तो रिश्वत तो वैसे ही खराब है, गलत बात है, लेकिन रमजान के महीने में वो बेटी के कत्ल को, बेटियों के लिए तो बड़े बड़े बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं, एक पेज पे हो जाते हैं कि तीदा मामला है, इकट्ठे होकर काम करना है। तो यहाँ दे मामले चेंज नहीं करीदा। आप बेटी के कत्ल को खुदकुशी का रंग दे के पर्चे को इजी कर रहे हैं ताकि मुलजिम जल्दी बाहर आ जाए। लट्ठे का सूट पहनाते हैं, चारपाई पे बिठाते हैं और खल्ले दिलवाते हैं मुद्दईयान को। आला अफसरान से मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, सबके घर में बेटी है आयशा जैसी, किसी की बेटी ऐसी नहीं है जो आसमान से उतरी है। सबकी बच्चियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे ब्याई जाती हैं, कैसे भेजी जाती हैं, और फिर चंद महीनों के बाद बाप जब जनाजा लाता है ना तो अल्लाह अकबर, ये वक्त ना किसी पे आए। आला अफसरान, इसका नोटिस लीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।